आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? प्राचीन भारतीय राजनीति। क्या होने वाला है? प्राचीन भारतीय राजनीति। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सभी वीडियो का जो PDF है वो आपको बिल्कुल ही फ्री में टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ इस PDF को खोलने के लिए इसके साथ ही साथ इस PDF को खोलने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकार पर प्रकाश डालिए। ठीक है। क्या राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकार पर प्रकाश डालिए? आंसर क्या होगा? राज्य के स्वरूप को समझते हुए उनके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालना राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। नीचे इसका विस्तृत उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है? नीचे इसका विस्तृत उत्तर दिया गया है। देख लेते हैं। राज्य का स्वरूप। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थित जनसंख्या पर संप्रभुता के साथ क्या संप्रभुता के साथ शासन करती है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रदान करना और जन कल्याण सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। राज्य के चार अनिवार्य तत्व हैं। क्या है? राज्य के चार अनिवार्य तत्व देख लेंगे। जनसंख्या, राज्य के नागरिक। ठीक है। जनसंख्या में लिखेंगे क्या? राज्य के नागरिक। 2 नंबर क्या है? भूभाग। इसमें क्या लिखेंगे? निश्चित सीमा वाला क्षेत्र। निश्चित सीमा वाला क्षेत्र। 3 नंबर सरकार। सरकार में क्या लिखेंगे? शासन चलाने वाली संस्था। ठीक है। सपा में आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। ठीक है। राज्य का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। प्रारंभ में यह राजा केवल व्यक्तित्व में केंद्रित था, फिर समतावादी, फिर लोकतांत्रिक या समाजवादी रूपों में विकसित हुआ। क्या? राज्य का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। प्रारंभ में यह राजा के व्यक्तित्व में केंद्रित था, फिर सामंतवादी, फिर लोकतांत्रिक या समाजवादी रूपों में विकसित हुआ। ठीक है। राज्य के प्रकार देख लेंगे। राज्य को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है। क्या है? 1 नंबर शासन के आधार पर। ठीक है। 1 नंबर आधार पर राजतंत्रात्मक राज्य, जहां शासन राजा या रानी के हाथ में होता है, जैसे कि सऊदी अरब। 2 नंबर क्या देखेंगे? गणतंत्रात्मक राज्य। ठीक है। जहां प्रमुख शासन चुनाव हुआ होता है, जैसे भारत और अमेरिका। जहां प्रमुख शासक चुना हुआ होता है जहां प्रमुख शासक चुना हुआ होता है, जैसे भारत और अमेरिका। 2 नंबर में क्या देखेंगे? शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर। शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर एकात्मक राज्य, जहां संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, जैसे फ्रांस और जापान। ठीक है। संघात्मक राज्य में क्या देखेंगे? संघात्मक राज्य में क्या देखेंगे? जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित होते हैं, जैसे भारत और अमेरिका। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट चलिए देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। क्या है? राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक राज्य, जहां जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार होता है। क्या होता है? जहां जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन। ठीक है। तानाशाही राज्य में क्या देखेंगे? तानाशाही राज्य, जहां सत्ता एवं व्यक्तित्व या दल के हाथ में केंद्रित होता है, जैसे उत्तर कोरिया। ठीक है। आप यहाँ उदाहरण देते हुए लिखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं इन सभी छोटे छोटे चीज को ही देखकर अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है। 4 नंबर देखेंगे आर्थिक संरचना के आधार पर। क्या देखेंगे? आर्थिक संरचना के आधार